जय गोगा महाराज। नमस्कार। मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो भौतिक चक्र होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने जो हमें 7 चक्रों के बारे में बताया हुआ है, उस 7 चक्रों में से हम ये बात कर रहे हैं 7वें चक्र और अंतिम चक्र सहस्त्र चक्र के बारे में। आगे 6 चक्रों के बारे में मैंने बताया हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने जो चक्र बताए हैं वो अदृश्य और जो एक ऑकल साइंस जो होता है, जो बाहर के एनर्जी लेवल को हमारे अंदर के एनर्जी लेवल में जो काम करते हैं, जो चक्र किसी भी सोनोग्राफी में या किसी भी तरह से आपके शरीर में वो चक्र दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं जो चक्र की बात कर रहा हूँ वो जो चक्र है वो आपके शरीर में पूरी तरह से भौतिक रूप से दिखाई देंगे। ऐसे चक्र की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि जो मूलाधार चक्र है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, जो अनाहत चक्र है, जो विशुद्धि चक्र है, जो आज्ञा चक्र है, वो बारे में मैंने बात किया हुआ है अगले वीडियो के अंदर। और ये 7वां अंतिम चक्र जिसे हमारे शास्त्रों के अंदर सहस्त्र चक्र कहा गया है। लेकिन अगर भौतिक तौर पे बात करेंगे तो ये सहस्त्र चक्र जो है वो हमारे दिमाग में है। यानी कि जिसे हम हमारा बड़ा मगज या छोटा मगज या पिनियल ग्रंथि जो भी कह लीजिए, यही भौतिक रूप से हमारा सहस्त्र चक्र है। और ये सहस्त्र चक्र अब हम सोचेंगे कि जो हमारे मगज का काम है, जो दिमाग का काम है, वो सोचना है। और जैसे हजारों पंखुड़ियों के बात कही गई है सहस्त्र चक्र में, वैसे ही हमारे दिमाग में रोज के हजारों ख्याल आते हैं। और हजारों ख्याल आने के बाद हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं और फिर अंत में सारे विचारों का बाष्पीभवन हो जाता है या शून्य अवकाश हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे आपको कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको सहस्त्र चक्र पे काम करना है, सहस्त्र चक्र को खोलना है, तो आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी आइडियाज आते हैं, वो आइडियाज पे आपको तुरंत अमल करना है। ये नहीं है कि आज एक आइडिया सोचा, फिर कल दूसरा आइडिया सोचा, फिर तीसरा आइडिया सोचा और लास्ट में वो सारे आइडियाज का बाष्पीभवन हो गया। क्योंकि जब तक आप किसी आइडियाज पे काम नहीं करोगे तब तक उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सहस्त्र चक्र का मेन काम यह है कि आपको अगर सोचोगे तो वहां से आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, और अगर वहां पे काम करोगे, यानी कि आपके दिमाग में जो भी सोच आती है, जो भी आइडियाज आते हैं, उस पर काम करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य पाओगे। तो अब सोचना क्या है वो आपको तय करना है। अगर आप नेगेटिव आइडिया पे सोचोगे तो आप नेगेटिव बनोगे, और अगर आप पॉजिटिव आइडिया पे सोचोगे तो आप पॉजिटिव बनोगे। यानी कि आपके जो भी सोच है, जो भी विचार है, उस पे अमल करते समय अपनी बुद्धि का उपयोग करके कहाँ कौन सी सोच रखनी है वही महत्वपूर्ण है। अगर आप, ये मैं 100% आपको कहता हूं कि अगर आपने एक बार सोचना बंद कर दिया तो आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन सोचना बंद हो नहीं सकता है। सोचना तब तक बंद नहीं होगा
जब तक आपने उस सोच पे कार्य नहीं किया है। आप समझिए कि आपने सोचा कि आपको आपके घर से निकल के 10 किलोमीटर चलना है, फिर आपने सोचा नहीं 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, मैं 5 किलोमीटर चलूंगा, फिर सोचा कि मैं दौड़ूंगा। लेकिन अगर आपने पहले ही सोच पे कार्य किया होता कि आप अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर चले होते, तो वो विचार, क्योंकि वो रास्ते पे आपको कितनी कठिनाई पड़ी, कितना आसान हुआ, किसने साथ दिया, वो विचार फिर वहां पे लॉक हो जाएगा। फिर वो विचार नहीं आएगा कि आपको आपके घर से 10 किलोमीटर चलना है। तो उसी तरह से आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं आपके काम के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में, तो वहां पे उस आइडियाज को आपको अमल करना है। तभी जाके आप अपने अनुभव से सहस्त्र चक्र पे अच्छा काम कर सकोगे। तो मेरी ये भौतिक तौर पे जो सहस्त्र चक्र कहाँ होता है और सहस्त्र चक्र का हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये मेरी भौतिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आपको ये ज्ञान देने की कोशिश मैंने की है, आपको ये समझाने की कोशिश की है और कुछ हिंट देने की कोशिश की है। ये पूरी बात नहीं है या पूरी हिंट नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपने तौर पे सहस्त्र चक्र का उपयोग करके इसमें से और तर्क वितर्क करके फिर आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने आपके विचारों पे अमल नहीं किया तो आप कभी सहस्त्र चक्र को पार नहीं कर सकोगे। जिसने ही अपने विचारों पे अमल किया है वही इंसान ने जिंदगी में सफलता हासिल की है। शायद कुछ विचारों पे अमल करके वो फेल हुआ होगा, वो एक विचार पे अमल करके फेल हुआ, दूसरे विचार पे अमल करके फेल हुआ, 10 विचारों पे अमल करके फेल हुआ है, लेकिन 11वें विचार पे वो अमल करके बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं इस दुनिया में देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरी ये सही जानकारी और सच्ची जानकारी जो मैंने अनुभव किया है वो आपको बताइए। बाकी आध्यात्मिक तौर से शास्त्रों में लिखी हुई बातें वो यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई है। जय गोगा महाराज। आप सभी का कल्याण हो और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो मेरे अनुभव पे है वही वीडियो लाता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जय गोगा महाराज।